हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन होता क्या है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक बड़ी सी डिफिनेशन, इसको तोड़ के समझते हैं। सबसे पहला है द वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना, ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी जीव के जितने ऑर्गन्स होते हैं उनका एक साथ काम करना, इन ए सिस्टमिक मैनर, एक सिस्टमिक तरीके से, सो एज टू, क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। किसके खिलाफ? टू द स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के लिए, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि किसी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स देता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसके जो उसमें जो ऑर्गन किसी ऑर्गेनिज्म के एक साथ काम करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे चीज़ों को एक साथ मिल के काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। व्हाट इज स्टिमुलस? द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, मतलब ऐसे चेंज इन्वायरमेंट के जिस पे कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है और रिएक्ट करता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई दोनों बोल सकते हैं, वो आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं दोनों। ठीक है, तो कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जैसे आपका एक स्टिमुलस हो गया लाइट, लाइट आपका एक स्टिमुलस है जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हीट एक स्टिमुलस है जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, ये ऐसे स्टिमुलस हैं जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे ही आपका टेस्ट हो गया, टच हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, वाटर हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, और बहुत सारे होते हैं स्टिमुलस जिस पे हम रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्टिमुलस का। अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है। तो देखिए, रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू ए स्टिमुलस यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, मतलब किसी स्टिमुलस पे जो हम रिएक्शन करते हैं उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। और यूजुअली होता है किस फॉर्म में है कि हम अपना बॉडी मूव करते हैं, या तो उसकी तरफ ले जाएंगे या तो उससे अवे करेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट को किसी ने टच किया, उसके बाद क्या करता है आदमी? अपना हाथ दूर खींच लेता है। ठीक है, पुल्स हैंड अवे। तो देखिए, इसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट था इसमें आपका स्टिमुलस हो गया, हीट आपकी स्टिमुलस हो गई। ठीक है, और इसमें रिस्पांस क्या हुआ? आपका रिस्पांस हो गया आपका कि आपने अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, तो बॉडी का मूवमेंट हो गया ना, हाथ वापस खींचना। ऐसे मान लीजिए कि फियर ऑफ डॉग हो गया, किसी कुत्ते से हम डर गए तो क्या करते हैं? भागते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टिमुलस क्या है? इसमें फियर जो है आपका, डर जो है आपका, वो आपका स्टिमुलस हो गया। और रिस्पॉन्स क्या है? भागने लगे। भागने लगे मतलब अपनी बॉडी को हमने मूव किया, तो आपका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही कि प्रिक करना, मतलब किसी पिन से, किसी निडल से प्रिक कर दिया हमने, अपने आप को प्रिक कर दिया, या फिर अर्थवर्म को प्रिक कर दिया, मतलब किसी भी जीव को प्रिक कर दिया तो उसको दर्द होता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया? पेन हो गया। और क्या करता है? हम या तो हम रहेंगे तो हम अपना हाथ वापस खींच लेंगे, या अर्थवर्म में तो वो मूव्स बैक, मतलब पीछे हट जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स हो गया। ये बॉडी के मूवमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि हम हंग्री होते हैं तो इसमें जो हंगर होता है, जो भूख होती है, वो हमारी स्टिमुलस होती है। फिर हम करते हैं क्या उसके रिस्पॉन्स में? उसके रिस्पॉन्स में हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कोई अगर जीवित प्राणी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका रिस्पॉन्स करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे। क्योंकि प्लांट क्या होते हैं कि एक ज़मीन से एक जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इतना तो ये मूव खुद तो कर नहीं सकते हैं, तो ये लिमिटेड वे में रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। वहीं एनिमल्स क्या होते हैं? वो फ्री टू मूव होते हैं, तो वो स्टिमुलस को डिफरेंट वे में रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? वही है कि, और एक इसका रीजन है कि एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। एनिमल्स के पास एक नर्वस सिस्टम होता है, पूरा एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और प्लांट्स के पास वो नर्वस सिस्टम वो नहीं होता। ठीक है, तो देखिए होता क्या है? होता क्या है कि द रिस्पॉन्स वी गिव टू स्टिमुलस, मतलब किसी स्टिमुलस पे जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या करता है? वो इन्वॉल्व करता है मेनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे हम, अगर हमें यहाँ पे हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया हाथ से अपने, तो हमारा हाथ है यहाँ पे टच, फिर यहाँ से जाएगा हमारे दिमाग तक सूचना, तो एक हमारा हाथ इन्वॉल्व हो गया इसमें, फिर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद दिमाग फिर कहेगा कि अपना हाथ हटाओ, तो फिर से दोबारा हाथ में आएगा हमारा। तो एक मतलब कई सारे ऑर्गन एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो जो ऑल कंसर्न ऑर्गन, मतलब जो सारे ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं, वो एक सिस्टेमिक मैनर में काम करते हैं, तब जाके हमारा रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन अलग अलग से हम पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे पढ़ा है, ये हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।